अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम अल्कोहल्स के रिएक्शन में बात करने वाले हैं वो वाले रिएक्शन जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है और OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। तो अगर आप रिएक्टिविटी देखो, ठीक है ना, हमने इससे पहले रिएक्टिविटी का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अल्कोहल का अगर आपको CO बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसका रिएक्शन आप किससे करवाओगे? किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। इसका रिएक्शन आप किससे करवाओगे? न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल लिया है, गुड न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, ठीक है ना, तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगी RNU, या जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, और OH नेगेटिव। लेकिन अगर हमने कोई और क्लास बनानी है जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे Cl लिखा, ठीक है ना, Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम नहीं करता, इतना अच्छा नहीं है कि इसको यहाँ से निकाल सके। अच्छा न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल करे, इस पर अटैक करे और यहाँ से ये जो आपके पास OH ग्रुप है, ठीक है ना, इसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, इस लिविंग ग्रुप को निकाल सके। अच्छा लिविंग ग्रुप वही, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वही होता है जो इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से फारग कर दे। तो Cl के केस में ये इस पर अटैक करे और OH यहाँ से नहीं निकलता। और अल्कोहल क्या, ये जो OH ग्रुप है ये क्या है, ज़्यादा पावरफुल है Cl से। तो फिर हम क्या करते हैं, हम साथ में कोई H पॉजिटिव की सोर्स रख लेते हैं। तो अब अल्कोहल का रिएक्शन अगर देखो ना ज़रा, तो अल्कोहल के पास क्या है, O है, तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक कर देगी अपने O के साथ, और H इसका निकालने के बाद क्या करेगी, ये आपके पास OH, ये जनरल बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से कार्बन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और उस पार्शियल पॉजिटिव पे फिर जाके क्लोरीन अटैक करेगी और ये बॉन्ड कार्बन तोड़ देगा, और ये आपके पास RCl + H2O बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होने हैं आज जो हमने करने हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो थे वो हम तभी करेंगे जब अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आज हमने जो रिएक्शन देखने हैं CO बॉन्ड वाले, वो वीक बॉन्ड के साथ ही देखने हैं, ठीक है, और सॉरी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहल का CH3CH2 + OH। इसका रिएक्शन अगर मैं करवाऊँ किससे, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड गैस। और हमने ये रिएक्शन कहाँ में पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड था जब हम अल्कोहल के अंदर थायोनाइल क्लोराइड गैस को ऐड करते थे, तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होता था वो क्या होता था, बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता था, क्योंकि जो इसके बाय प्रोडक्ट से वो गैसेस थी और वो उड़ जाती थी, ठीक है। अब अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है प्रीडीन को, ठीक है ना, ये एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रीडीन। तो होना क्या है, ये OH को यहाँ से करना है, आपने निकालना है, और यहाँ पे आपको Cl दो नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक Cl तो इस H के साथ मिल जाएगी, ठीक है, एक Cl H के साथ मिल जाएगी। इसको देखो ज़रा, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये आपके पास हो गया Cl, ये हो गया S डबल बॉन्ड O, और ये हो गया Cl, ठीक है। एक Cl ये H निकाल लेगा यहाँ से, दूसरा जो आपका O होगा ये हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ SO2 हो जाएगा, और यहाँ से वैलेंसी हुई खाली, उसके फिर अटैक करेगा कौन, क्लोरीन जाके, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नहीं हमने देखना कैसे होता है, क्योंकि वो बुक पे भी नहीं है, ठीक है, तो हम इसको मुश्किल क्यों करें। फिर H और Cl बनता है साथ में HCl, और साथ में क्या बन रही है, SO2 गैस, ये भी गैस होती है, HCl भी क्या है, गैस की फॉर्म में होता है। ये सारे के सारे यहाँ से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से क्या हुआ है, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी कि OH हट गया और वहाँ पे आगे Cl लग गया, वो क्या है, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया। ये था हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें रिएक्शन तो अल्कोहल के ही हैं, तो हम अल्कोहल लेते जाते हैं और उनका रिएक्शन करवाते जाते हैं। किससे अब करवाएं, चलो जी HCl के साथ करवा लेते हैं, ठीक है। HCl से करवाना है तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ZnCl2, और ये क्या होता है, लुकास टेस्ट भी होता है अल्कोहल के लिए, आगे जाके हमने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से होना क्या है, ऑक्सीजन के पास, ये प्लस क्यों लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगी, इसका H निकाल लेगी। जहाँ पे भी ऑक्सीजन को एसिडिक H पॉजिटिव नज़र आ जाए ना, ऑक्सीजन क्या करती है, फट से उसको ले लेती है, ठीक है। और अगर लेगी तो यहाँ से आप क्या करोगे, इतनी चीज़ को बाहर निकाल दोगे और यहाँ पे Cl लगा दोगे, ठीक है।
तो ये हो गया CH2, ये हो गया Cl प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ है और ये क्या है, सिंपल आप कह सकते हो कि अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में आपने ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और थर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो वो है हमारा अमोनिया के साथ रिएक्शन। उसमें हमने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल लेनी है। तो अल्कोहल आप कोई भी ले सकते हो, ये मैंने ले ली है इथाइल अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन करवा रहा हूँ। NH3 को ऐड करना है, NH3 को ऐड करना है। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लो तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है। होना क्या है, यहाँ से आपको ईजिली नज़र आ जाएगा कि OH को यहाँ से बाहर निकाल दो तो NH2 एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा और इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो होगी CH3 CH2 और ये NH2 हो गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया है, अमीन क्लास बन गई है। जब अल्काइल चेन के साथ NH2 होता है तो हम उसको बोलते हैं अमीन क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आप अमीन क्लास को प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल से बाय यूजिंग NH3 अमोनिया। अब ये रिएक्शन एवं नहीं हो जाता, इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है THO2 थोरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा और साथ में वाटर भी यहाँ से रिमूव कर दो। तो ये सारे रिएक्शन थे जिनमें क्या होता है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है, जो बुक पे थे, और हमने इतने ही करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो वाले रिएक्शन देखते हैं जिनमें क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है। वो रिएक्शन जिनके अंदर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। रिएक्शंस इन विच OH बॉन्ड ब्रेक, कौन से रिएक्शन होंगे जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका नेचर देखो तो ये क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक नेचर रखता है, क्योंकि ये जो H है ना ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स पे फुली कब्जा किया हुआ है तकरीबन, तो उसकी वजह से इस पर अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव, इस पर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव होता है। और जहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ H होगा ना वो मोस्टली क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन करवाओगे सोडियम मेटल के साथ, ये एसिड है ये मेटल है, जब भी एसिड और मेटल रिएक्शन करते हैं तो आपको याद रखना है साल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अब ये जो H होगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज CH3 CH2, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ये बॉन्ड ब्रेक करना था। ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को सहारा देने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ देगा, ठीक है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए थोड़े से। अब इसका इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा भाई, हाइड्रोजन था ना यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला था तो वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन होगी तो हम क्या करते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो इसको भी 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, आपके पास 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वो H2 फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। ये क्या है, एसिड है, ये मेटल है। एसिड और मेटल का जब भी रिएक्शन करवाते हो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। और इस रिएक्शन का यूज़ बताऊँ आपको, ये गैस जो है ना यहाँ से हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है ना। जो आपके बलून्स होते हैं ना गैस वाले, ठीक है ना, आपने सुना होगा कि बलून्स होते हैं उनमें गैस भरी होती है जिसकी वजह से वो ऊपर को जाता है, ठीक है ना, उड़ जाता है। वो क्या होती है, वो बलून्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। ये जो होती है ऑक्सीजन से हल्की होती है, इसलिए बलून्स आपका ऊपर जा रहा है। तो अगर आप इस रिएक्शन को यूज़ करो, एसिड और मेटल को डालो तो क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो क्या करो जी, एक बोतल लो आप, ठीक है, पेप्सी या कोक की, उसके अंदर थोड़ा सा ना आप मेटल ही लेनी है ना, सोडियम नहीं है। तो क्या हुआ, आपके पास घर में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है ना, टूटा फूटा उठा के उसके अंदर डालो। अब एसिड लेना है तो एसिड आपके पास ये वाला तो होगा नहीं, है ना, तो हम ये लेंगे क्यों। हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास वो जो बाथरूम साफ़ करने वाला तेज़ाब होता है ना, आप वो ले लो, ठीक है। अगर वो हर घर में होता है, आप वो लोगे, उसके अंदर डाल दोगे और उसके ऊपर आपने क्या करना है, बोतल के जो लिड है या ढक्कन है ना, उस पर हमने क्या करना है, बलून को फिट कर देना है। तो थोड़ी देर बाद आपका जो बलून होगा उसके अंदर गैस भर जाएगी और फिर आप क्या करोगे, उसको उड़ाते फिरोगे। तो ये आपको मैंने एक अच्छी बात शायद बता दी है। और हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ से बुरी चीज़ जो है, आपने आग को इसके पास नहीं लाना, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये आग बहुत जल्दी पकड़ती है। अगर आपके इसके पास आग लाओगे, ठीक है ना, तो वो फट जाएगा और आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। जो सेकंड रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास होगा आज का, ठीक है,
वो हम करवा सकते हैं किससे, क्योंकि ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही करवाना है ना, तो क्यों ना हम इसका रिएक्शन करवा दें किससे करवाएंगे, मेरे ख्याल में था वो ग्रिग्नार्ड, सॉरी, ठीक है। तो ये CH3CH2OH हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से। ये होता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट CH3MgBr। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कहाँ पे, अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये एक्ट करेगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ। अब इसको क्या चाहिए, इसको बच्चों पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इस पर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। ये यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने कहा था कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, तो असल में ये न्यूक्लियो ऑक्सीजन ही यहाँ पे अटैक करेगी, ठीक है। ये यहाँ पे अटैक करेगी तो ये जो था इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और ये सारा इसके साथ जुड़ जाएगा। देखना कैसे होता है, ठीक है। ये CH3 और H मिलके क्या बन गया, मीथेन, ठीक है। क्या बन गया जी, मीथेन, CH4। तो आप मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हो किससे, बाय यूजिंग अल्कोहल एंड ग्रिग्नार्ड रेजेंट। दूसरी चीज़, अब ये ऑक्सीजन अटैक किया Mg के साथ, तो Mg के पास एक तो Br पहले ही था, दूसरी की चीज़ जुड़ेगी आके OCH2CH3, इथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। ये इथेन था और उसके साथ O तो उसको इथॉक्सी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इसकी तरफ से पास बन जाती है। और थर्ड रिएक्शन जो था, लास्ट आज का जो हमारा रिएक्शन है, वो हम रिएक्शन करवा सकते हैं अल्कोहल का CH3CH2OH, और वो है मेरे ख्याल में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड। ये है मेरे पास एसिटिक एसिड, और ये रिएक्शन होगा, थोड़ा सा H2SO4 आपने लेना है, फिर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने H का बॉन्ड OH का बॉन्ड ये तोड़ देना है, ठीक है। एसिटिक एसिड को मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास है OH, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH3। यहाँ से होना क्या है, ये चीज़ बाहर निकल जानी है, ठीक है। H2O हो गया, तो H2O को बाहर करो, बाकी चीज़ क्या बची, बाकी इसकी वैलेंसी हुई खाली, इसकी भी खाली होगी, दोनों को कनेक्ट कर दो, ये हो जाएगा C2H5। ये दोनों मैं लिख रहा हूँ, C2 हो गया, ठीक है ना, और H 3 और 2 5 हो गए, C2H5। इसकी वैलेंसी यहाँ से खाली हुई है, और सॉरी इसके साथ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हुई और यहाँ से इस कार्बन की हुई, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, ठीक है। वो आपके पास क्या बन जाएगी, एस्टर बन जाएगी। उसका नाम क्या है, एस्टर क्लास होती है, क्योंकि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, RCOH, ठीक है ना। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपने इसको एस्टर बनाना है तो H को किससे रिप्लेस कर दोगे, R के साथ। तो ये आपके पास क्लास का नाम क्या होता है, एस्टर। और ये हमने आई थिंक चैप्टर नंबर आपका है 13, उसमें जाकर पढ़ना भी है। तो यहाँ पे ये क्या है, O है, इसके इधर भी HR है और इधर भी क्या है, R ही है, तो इसलिए ये क्या है, एस्टर क्लास है आपकी, ठीक है। तो ये थे सारे रिएक्शन। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।